बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली एंड होप सो यू आर विल बी फाइन। लास्ट जो कोर्स कोड मैंने ऐड किए 8601 और उसकी असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2, और अब मैंने आपके लिए कोर्स कोड 8602 की असाइनमेंट रेडी की है, जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि आपके आंसर्स जो हैं वो किस पेज पे हैं। अगर आप भी न्यू स्टूडेंट हैं और आपको किसी कोर्स कोड में इशू है तो आप मुझे कमेंट में कोर्स कोड बताएं ताकि मैं उसकी जो वीडियो है वो आपके लिए अपलोड कर सकूं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई कोर्स कोड की मैं वीडियो रेडी करूं तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो आज का हमारे पास कोर्स कोड 8602 है, एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड अ क्लासरूम असेसमेंट। वो कहता है आप ये बताएं कि असेसमेंट में और क्लासरूम असेसमेंट में क्या फ़र्क है। बेसिकली अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट का एक टेस्ट लेते हैं, मतलब टू स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर होता है, हम उसको एक टेस्ट लेते हैं जिसके बिहाफ पे हम स्टूडेंट को जज करते हैं कि इसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है। और जो क्लासरूम असेसमेंट है इसमें हम स्टूडेंट को रेडी करते हैं, स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं कि आपने टेस्ट को कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। इसमें हम उसको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसको बैठने का वे बताते हैं। उसमें मतलब हमारा क्या होता है, हमारा एक इनिशियल पॉइंट होता है, हम स्टूडेंट को तैयार कर रहे होते हैं। तो असेसमेंट और क्लासरूम असेसमेंट में क्या फ़र्क है। असेसमेंट में हम टेस्ट लेते हैं और बच्चे को टेस्ट देते हैं और वो उसको सॉल्व करता है। और क्लासरूम असेसमेंट में हम स्टूडेंट को रेडी करते हैं, उसको कुछ मटेरियल देते हैं, टीचर्स जो होते हैं जो उनको देखते हैं और उसके बाद उनको वे बताते हैं किस तरह आपने जो असेसमेंट है वो तैयार करनी है। नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट इन क्लासरूम टीचिंग। वो कहता है कि हमारे पास असेसमेंट का क्या रोल है क्लासरूम टीचिंग के लिए। तो यहाँ उसने 3 बातें पूछी हैं। सबसे पहले उसने असेसमेंट की डेफिनेशन पूछी है, फिर क्लासरूम असेसमेंट की। तो असेसमेंट की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 4 से मिलेगी, और जो हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट है इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 5 और 6 से आपको मिलेगी। और नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट इन क्लासरूम टीचिंग। तो इसकी जो डेफिनेशन आपको पेज नंबर 12 और 13 से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन अ सोलो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। वो कहता है कि आप एक वजाहत दें हमारे पास कि सोलो टेक्सोनॉमी क्या है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो बुक के ऊपर आंसर है वो बहुत छोटा था, तो मैंने साथ में आपको आपका एक लिंक भी शेयर किया है जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और मैं आपको बता भी देता हूं कि आपने उसमें क्या देखना है। आपने सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सोलो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन है, आपने इस डेफिनेशन को लिखना है और उसके बाद आपने ये डायग्राम जो है ये ज़रूर ऐड करनी है। ठीक हो गया, आपने डेफिनेशन भी ऐड करनी है और डायग्राम भी ऐड करनी है। एक मैं इसका लिंक दूंगा और दूसरा हमारे पास ये दूसरा लिंक है, आपने इसको भी ऐड करना है आपने क्वेश्चंस के आंसर में। और मैं आपको बुक के भी जो पेज नंबर है वो भी बता देता हूँ कि आपने वहाँ से क्या देखना है। इसका जो पेज नंबर है वो आपके पास 33 और 34 है। आपने ये सारी चीज़ों का ऐड करके आपने इसका जो आंसर है वो रेडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर 5 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। वो कहते हैं आप 5 टाइप्स बताएं कि हम पर्सनैलिटी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, राइट इन डिटेल्स। वो कहता है कि आप इसको डिटेल में डिस्कस करें। तो इसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 55 और 56 से मिल जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है उसका आंसर, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट की आपको डेफिनेशन यहाँ से मिलेगी। आगे जो उसने टाइप्स पूछी हुई हैं वो आपको पेज नंबर 56, 57 और 58 और 59 से मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन लिखनी है पर्सनैलिटी टेस्ट की, और उसके बाद आपने उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है,
व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। वह कहता है आप बताएं कि जब हम बच्चों को ये ट्रू फॉल्स टिक क्रॉस के क्वेश्चंस देते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप थोड़े से सोचें तो आपका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो बुक है उसका जो पेज नंबर है वो हमारे पास 87 है, 88 है और 89 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मेथड कैन बी यूज टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। वो कहता है कि आप किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं, किस तरह आप जज कर सकते हैं, किस तरह आप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट के ऊपर। कि आपके पास जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी आपने चेक करनी है। उसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 105 से स्टार्ट होगा, 106, 107, 108 और 109 तक आपका जो आंसर है वो जाएगा। आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा, और किसी क्वेश्चन के आंसर की समझ नहीं आती तो आप वो भी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा।